जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, बस यह एक काम कर लो, आपको भगवान के भजन करने की और नाम जप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बंधुओं, सुनने में ये बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल 100% सच है। लेकिन हम जो एक काम बताने जा रहे हैं वह जल्दी से कोई करता नहीं है, और करता भी है तो कोई 10-20% करता है, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। क्योंकि जो हम बताने जा रहे हैं उसमें श्रद्धा, भाव और विश्वास टिकता ही नहीं है। और जिन्होंने बस यह एक काम कर लिया और श्रद्धा, भाव, विश्वास को 100% पहुंचा दिया, तो वास्तव में ही हम आपको सच बता रहे हैं जो बोल रहे हैं। आपको कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई नाम जप नहीं, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि यह सब निराकार के लिए किया जा रहा है, और हम जो बताने जा रहे हैं वो साकार के लिए बताने जा रहे हैं। इसलिए आप पूरे ध्यान से सुनना, और अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो वास्तव में ही आपको वह मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। और ऐसा भी हम नहीं बताने जा रहे हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो 100% कर सकते हैं, और आपको कोई इसके करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी, कोई दुविधा भी नहीं होगी, कोई बेचैनी भी नहीं होगी। और यहाँ तक समझ लें, आपके लिए इससे बढ़कर और कोई काम है ही नहीं। लोगों के लिए आप जब इस काम को करेंगे तो आपको लोग यह समझेंगे ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भक्तों, हमने भी बड़ा प्रयास किया, लेकिन 100% हम भी नहीं कर पाए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर जागृति नहीं थी, हमने जाना ही नहीं था। और जब हमने जाना तब तक हमारे माता पिता इस संसार को छोड़ करके चले गए। वैसे तो हमने काफ़ी परसेंट तक किया, जितना हम जानते थे उससे अधिक किया, तो फिर भी हमारे पे प्रभु की कृपा हुई। तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इतने एकाग्रचित होकर के सुने, और इतने अच्छे तरीके से, इतने भावुक तरीके से होकर के अपने जीवन में उतारें, तो समझ लो आपका कल्याण निश्चित है, बिना कुछ किए। तो बंधुओं, अब आप ध्यान से सुने, हम क्या बताने जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं, ये हमारे समाज के लोग भी कहते हैं, हमारे संत भी कहते हैं, हमारे महापुरुषों ने भी इसके लिए बड़ा जोर दिया है, लेकिन कोई बिरले ही इस क्षेत्र में संपूर्णता से उतरते हैं। तो संतों ने क्या कहा है? तन मन धन की सेवा कर ले, मात पिता की बंदे, कुछ भी जरूरत नहीं तुझे है, केवल मिल जाए सब कुछ बंदे। केवल माता पिता की सेवा के लिए कहा है, लेकिन माता पिता की सेवा होती नहीं है। करते हैं लोग, 10-20% करते, इससे ज़्यादा करते नहीं। जबकि माता पिता साकार रूप में भगवान है। आगे संतों ने इसके आगे और भी कहा, जो इससे भी ऊपर है। मात पिता सतगुरु की सेवा कर ले, तन मन धन लाके, सेवा से तेरी पार होने वा, देख लिए मेवा खाके। संतों ने इससे ऊपर कहा है, माता पिता के साथ में जो गुरु है, जो हमें हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, वह भी साकार रूप है भगवान का। और आध्यात्म के लिए भी गुरु ही प्रेरणा देते हैं। हमारी श्रद्धा को, हमारे भाव को, विश्वास को वही मजबूत करते हैं और कराते हैं। तो अगर हमने तन मन धन से, मन कर्म वचन से
माता पिता और गुरु की अगर सेवा कर ली तो इससे बढ़ के कोई मेवा है ही नहीं। और इस मेवा के खाने से ही, इस सेवा के करने से ही आप भव से पार हो जाओगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन बंधुओं, ये होता नहीं है। कोई 10-20% करता, कोई 30-40 करता है, इससे अधिक कोई बढ़ता ही नहीं है। यानी कि अगर माता पिता ने कुछ कह दिया, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी हो गई है, देखिए मेरी माता ऐसे कह रही है, मेरे पिताजी ऐसे कह रहे हैं, मेरी घरवाली के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे बच्चों के सामने मेरे को ऐसा कह दिया, बस हो गया सत्यानाश। और वैसे हम तो जो है ना, माता पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, बस केवल कह रहे हैं, करता तो कोई बिरला ही है। माता पिता ने अगर कह दिया बेटा आग जल रही है, इसमें खड़ा हो जा, कूद जा, तो कूद जाओ, सोचो नहीं, विचार नहीं करो कि मेरे माँ बाप कितने जो ना नीच प्रवृत्ति के हैं कि अपने बच्चे को जलाना चाहते हैं। अगर ये विचार आ गया तो सेवा समाप्त, कोई सेवा नहीं। अगर माँ बाप ने कह दिया बेटा कुएं में कूद जाओ, तो कूद जाओ, विचार मन में आना नहीं चाहिए कि मैं कुएं में कूद जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। नहीं नहीं, विचार आना ही नहीं चाहिए। अगर कोई भी विचार आए बगैर और माता पिता कुछ भी कहें और कैसी किसी भी स्थिति में कहें, तो हम चैलेंज करते हैं इस बात का, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कहीं किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी धाम में जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की आवश्यकता नहीं, आपको भजन कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं, नाम जप की आवश्यकता नहीं। आपको उनकी सेवा से, तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, कर्म से और वचन से सेवा आप करके देखिए, आपको स्वयं मिल जाएगा। जो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि संत महात्माओं को सालों सालों, जन्मों जन्मों और तपस्या करते हुए नहीं मिलता है, वो आपको इस कार्य करने से मिलेगा। ये हमारा अपना विश्वास है। लेकिन आप कोई करके तो दिखाए, करता कोई नहीं है। कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार और तिनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। केवल लोग कहते हैं हम माता पिता के लिए ये करते हैं, वे करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अगर माता पिता को अगर आपने वचन से भी कुछ कह दिया, वहीं आपकी जो भक्ति है, जो आपका भाव है, जो आपका तप है, वहीं खंडित हो गया। अगर मन में सोच भी लिया तो आपका जो तप है, जप है, सब खंडित हो गया। तो इसलिए बंधुओं, अगर आप जप नहीं करना चाहते, भजन नहीं करना चाहते, मन नहीं लगता है, तप नहीं करना चाहते, गृहस्थ जीवन में है, अकेले नहीं रहना चाहते, जंगल में नहीं जा सकते, परिवार के साथ रहते हैं, तो आप केवल और केवल ये कार्य करो, तो वास्तव में आपका कल्याण नहीं परम कल्याण होगा। आशा करते हैं इस चीज़ के लिए आप जरूर प्रयास करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।